सकता है? अरे लड़का, यही दे दे, इसका मान निकालने का है, निकलेगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण में बिना दो समीकरण के उसका x y का मान नहीं निकलेगा। निकलेगा, परिपूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। अगर वास्तविक मान निकालना इसका है तो आपके इसके लिए दो को समीकरण चाहिए, है ना? जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिएगा तो आपको दो को समीकरण रहेगा, तभी आपका आंसर आएगा x y का मान। अकेले में आएगा? इसको कोई ला सकता है x y का मान? कभी नहीं आएगा। अगर लेबो करेगा तो वास्तविक मान नहीं आएगा, एक्स वाई के रूप में आएगा ना। ऐसी में अगर दे दें, यहाँ पर लिख दें 3x प्लस 5y बराबर 6 समीकरण 2, तो आप आसान से एक्स वाई मान निकालेंगे, नहीं निकलेगा। ये जो है नहीं रे, ये जो हुआ ना रे लड़का, ये कौन समीकरण हुआ? दो चर वाले। अब कैसे बताइए दो चर वाले? देखो इसमें समीकरण देखो, तो चर दो है, देखो एगो यहाँ चर, एगो यहाँ चर, इसमें भी देखो यहाँ चर, यहाँ चर है कि नहीं? रैखिक, रैखिक मैंने पावर नहीं, देखो इसके ऊपर पावर है, एक पावर है रे, एक पावर है, कौन को ऊपर बोले हो रहा? रैखिक को, है ना? समीकरण के रूप में लिखा गया, इसलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते। अच्छा, दो चर वाले जान गए हैं, एक चर वाले बोलेगा तब देखो, एक चर वाले आप ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स करते हैं, यानी लिखिएगा 6, या तो आप लिख सकते हैं 6x प्लस 9 बराबर 16। ये जो हुआ ना, ये हुआ एक चर वाले। देखो इसमें क्यों चरने हैं? एक चर वाले अकेले हल हो जाता है, एक चर वाले में दो गो समीकरण की जरूरत नहीं होता है, मगर दो चर वाले में दो गो समीकरण की क्या होता है? जरूरत होता है। बिना दो समीकरण के कभी हल नहीं होगा। मगर एक चर वाले में आप 8 क्लास में पढ़े होंगे कि x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, z का मान ज्ञात कीजिए, तो एक ही रहता है। देखो एक ही चर है इसमें कि नहीं? जब एक चर रहेगा तो आप उसको आसान से निकाल सकते हैं। दो चर के लिए आपको दो गो समीकरण होना जरूरी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको निकाल लीजिएगा इजी ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब दूसरा चीज जानते हैं, है ना? अच्छा एक मिनट बताते हैं, आप इस शब्द बहुपद में पढ़े हैं, सुनांग गुणांक सब जानते हैं? अरे सुनांग जानते हैं, गुणांक भी जानते हैं, नहीं जानते हैं? सुनांग जानते हैं आप लोग, गुणांक जानते हैं? गुणांक किसको कहता है, सुनांग किसको कहता है? सुनांक होता है बहुपद में जो वैल्यू निकालता है अल्फा बीटा का मान, वो हुआ सुन्यांक। और जो उसके साथ जो निकालते हैं ए बी सी निकालते हैं, वो गुणांक निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? चलिए ए लड़का, आपको हम ग्राफ बताते हैं, ग्राफ को समझना जरूरी है, समझे? ये जो इस तरह से रेखा रहता है, इस रेखा को क्या बोल सकते हैं? एक्स नहीं, एरा बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन रेखा है? इसको बोल सकते हैं क्षैतिज अक्ष बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज अक्ष, है ना? जिसको हम बोल सकते हैं, नाम दे सकते हैं एक्स, है ना? अरे इसी के विपरीत जो है, अगर सीधा देखा जाए ऊपर से नीचे, तेरा बोलेंगे ऊर्ध्वाधर,